गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 के सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को देखेंगे। डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल के थ्रू डाइपोल के एक्सियल लेंथ पर हम लोग क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। डाइपोल के एक्सियल लेंथ पर क्या करना है, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब देखिए ये डाइपोल हो गया। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस काफ़ी कम डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं उसे डाइपोल कहते हैं। और डाइपोल का ये एक्सियल लेंथ होता है, यहाँ से जो लाइन जाती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन जाते हैं। तो डाइपोल के सेंटर से एक्सियल लेंथ पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहाँ पर हम लोग क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होता है उस पॉइंट पर ऑलरेडी हम लोग एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पर हम लोग क्या मान लिए, एक टेस्ट चार्ज मान लिए। जहाँ पर फोर्स या पोटेंशियल निकालना होता है हम लोग वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। टेस्ट चार्ज ऑलरेडी क्या होता है, प्लस होता है। यू नो कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो टेस्ट चार्ज का साइन होता है वह प्लस होता है। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ करना क्या होगा, हम लोग को पहला काम ये करना होगा कि प्लस चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस और नेगेटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। हम लोग डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ध्यान समझिए ये जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिपेंड करता है वर्क पर और वर्क डिपेंड करता है फोर्स पर। ध्यान समझिएगा, हम लोग को क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिपेंड करता है बेटा वर्क पर और वर्क डिपेंड करता है फोर्स पर। और आप लोग जानते हैं कि फोर्स दो चार्ज के बीच का तभी निकलेगा जब उनके बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अगर हमको दो चार्जेस के बीच का क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो उनके बीच का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे एंड अगेन नेगेटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ। देखिए पोटेंशियल जो होता है बेटा वह होता है वर्क अपान यूनिट चार्ज, और वर्क क्या होता है, वर्क होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपान क्या होता है, चार्ज। अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको वर्क निकालना है, अगर आपको वर्क निकालना है तो पहले क्या निकालेंगे, फोर्स। आप फोर्स निकाल दिए तो फिर आपको वर्क मिल जाएगा। जब वर्क मिल जाएगा तो फिर आप पोटेंशियल निकाल लोगे। इसीलिए फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज के बीच में, फिर नेगेटिव और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि पहला स्टेप जो हम लोग कर रहे हैं डिस्टेंस निकालने का क्यों कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस सेंटर से यहाँ तक कितना है, आर है। सेंटर से यहाँ तक कितना, आर डिस्टेंस है। और इतना डिस्टेंस कितना बेटा, ए। मीन्स आप ध्यान समझिए यहाँ से ए डिस्टेंस कितना है, आर। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बेटा दिया है, ए। तो पूरा डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस है बेटा आर। इसमें से ए माइनस कर दो तो ये बचेगा आर माइनस ए। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो ए डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग का क्या, आर माइनस ए। यहाँ हम लोग का डिस्टेंस मिल गया। एंड सेकेंड थिंग देखिए आपको क्या करना है, माइनस चार्ज जो है इसके थ्रू भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। पहले पॉजिटिव चार्ज के थ्रू पोटेंशियल निकालना है यहाँ पर, फिर जब यहाँ से पोटेंशियल निकल जाएगा तो नेगेटिव चार्ज से भी पोटेंशियल आपको यहाँ निकालना है। ठीक है। तो मैंने बोला कि पोटेंशियल निकालने के लिए पहले क्या निकालना होगा, डिस्टेंस। तो पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस निकल गया। अब नेगेटिव और टेस्ट चार्ज के बीच का क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। अब देखिए सेंटर से लेकर टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस आर है और ए डिस्टेंस और चलना होगा नेगेटिव तक पहुंचने के लिए। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आर है और इस नेगेटिव चार्ज तक पहुंचने के लिए ए डिस्टेंस और चलना होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, आर प्लस ए हो जाएगा। कहाँ से, इस टेस्ट चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो ध्यान समझिए फ्रॉम नेगेटिव टू टेस्ट चार्ज कितना होगा डिस्टेंस बेटा, ए हो जाएगा हमारा आर प्लस ए। आई होप कि डिस्टेंस आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम लोग वन बाय वन क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग राइट करते हैं, फर्स्ट राइट करते हैं पोटेंशियल। फर्स्ट स्टेप पहला पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ना, मतलब नेगेटिव चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है,
जब हम निगेटिव चार्ज से निकालेंगे तो अगेन स्टेप करेंगे हम लोग पॉजिटिव चार्ज से कितना पोटेंशियल यहाँ पर है। तो फर्स्ट स्टेप पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P कितना होगा बेटा? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए इस पोटेंशियल को हम लोग V1 मान लेते हैं, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा K माइनस ऑफ Q अपान R की वैल्यू क्या है अभी हम लोग निकालने हैं कि टेस्ट चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है R प्लस ए। तो यहाँ कितना होगा बेटा? हो जाएगा डिस्टेंस R प्लस ए हो जाएगा। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। एंड सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इस बार पोटेंशियल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P निकालेंगे। इस बार हम लोग पॉजिटिव चार्ज के थ्रू कितना पोटेंशियल लग रहा है वो निकालेंगे। तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा बेटा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P। देखिए इस पोटेंशियल को हम लोग क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं। V2 क्या होगा बेटा? K पॉजिटिव चार्ज अपॉन डिस्टेंस कितना है टेस्ट चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना है R माइनस ए। तो हो जाएगा बेटा R माइनस ए। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, दो पोटेंशियल लग रहा है कहाँ पर, इस पॉइंट P पर। एक तो पॉजिटिव चार्ज के थ्रू पोटेंशियल निकल रहा है, दूसरा नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल यहाँ लग रहा है। तो नेट पोटेंशियल यहाँ पर दो हो जाएंगे। तो नेट पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दोनों पोटेंशियल को ऐड करेंगे। नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग यहाँ राइट करेंगे नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। क्या करेंगे बेटा, V नेट निकालने के लिए हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2। अब हम ऐसा क्यों किए, दोनों पोटेंशियल को ऐड क्यों किए, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वह स्केलर क्वांटिटी होता है। पोटेंशियल जो होता है वह स्केलर क्वांटिटी होता है और स्केलर क्वांटिटी को हम लोग अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। इसलिए इस P पॉइंट पर दो पोटेंशियल है, एक V1 माइनस Q के थ्रू, एक V2 प्लस Q के थ्रू। तो दोनों को हम लोग अलजेब्रिक सम कर दिए, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए V1 क्या है, V1 हमारा है यहाँ पर बेटा, V1 यहाँ पर ए है माइनस के क्यू अपन R प्लस ए, माइनस के क्यू अपान R प्लस ए। एंड सेकेंड थिंग्स, इस बार हम लोग V2 की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए V2 क्या बेटा, V2 यहाँ पर है, तो V2 की वैल्यू पुट करेंगे तो के क्यू अपान R माइनस ए हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने का मतलब इस माइनस को बाद में लिखेंगे, इसको पहले राइट कर ले रहे हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो वी नेट इक्वल टू हो जाएगा, इस बार पॉजिटिव को पहले लिखेंगे। तो देखिए हो जाएगा हमारा के क्यू R माइनस ए प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस हो बेटा, ये वाला माइनस साइन है, माइनस के क्यू अपान R प्लस ए, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा इनका, अब देखिए दोनों में के क्यू और के क्यू क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम इनको बाहर निकालेंगे। तो जैसे ही बाहर निकालेंगे क्या आएगा बेटा, के क्यू बाहर हो जाएगा और बचेगा 1 अपान R माइनस ए, फिर माइनस 1 अपान R प्लस ए बचेगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप करेंगे, वी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नेट, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हो जाएगा, तो निकालेंगे यहाँ पर एलसीएम आएगा के क्यू। अब देखिए ए वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R प्लस ए माइनस ऑफ R माइनस ए आ जाएगा। और नीचे होगा बेटा, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको।
तो देखिए नीचे हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसको ओपन करेंगे हम लोग, तो वी नेट इक्वल टू हो जाएगा के क्यू। अब देखिए यहाँ पर आर प्लस ए वैसे ही रहेगा, फिर माइनस आर प्लस ए हो जाएगा, ए नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा बेटा, ऊपर बचेगा वी नेट इक्वल टू हो जाएगा के क्यू इंटू 2a अपन नीचे हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एक कंडीशन आपको लगाना है कि ध्यान समझिए, इस a डिस्टेंस से r डिस्टेंस क्या है, बहुत बड़ा है। मतलब r जो है देखिए सेंटर से इस पॉइंट का a डिस्टेंस हो गया और ये क्या है r डिस्टेंस है। तो आपको देखने से लग रहा हो कि r ज़्यादा है किससे, a से, मतलब r इज़ ग्रेटर देन a। कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, कंडीशन है बेटा, कंडीशन होगा, रेड पेन से कर लेते हैं इसको, यहाँ कंडीशन हम लोग लिख लेंगे। कंडीशन क्या है बेटा, r ग्रेटर देन a। जब r a से बहुत बड़ा है तो a टेंस टू क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। a को हम लोग 0 कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए r a से क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो r ग्रेटर देन a हो गया, तो a टेंस टू 0 कर सकते हैं। मतलब इस इक्वेशन में से हम लोग a को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जब a को एलिमिनेट करेंगे तो वी नेट क्या आएगा बेटा, वी नेट आ जाएगा यहाँ पर के क्यू 2a अपान आर स्क्वायर आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, पोटेंशियल में चेंज करेंगे। हमारा ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट P होता है बेटा, इसकी वैल्यू होता है 2a इंटू क्यू। तो जहाँ पर 2a इंटू क्यू है इक्वेशन में, जहाँ पर 2a इंटू क्यू, देखिए 2a इंटू क्यू है, यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, P पुट कर देंगे। तो जैसे ही P पुट करेंगे तो वी नेट आ जाएगा, वी नेट क्या आएगा बेटा, K इंटू पी अपान आर स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा पोटेंशियल का इक्वेशन। किसी डाइपोल के एक्सियल लेंथ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा, ये हमारा निकल गया है। आई होप कि पूरा डेरिवेशन विथ कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त समझ में आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको डेरिवेशन ज़बरदस्त समझ में आ रहा है तो और भी बच्चों को ये जानकारी पहुंचा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।